मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्संग करने गया, जिले का नाम नहीं लूँगा, वो भी सुन रहे। तो जिनके यहाँ मैं ठहरा था, तो मेरा स्पेशल कमरा, उसमें किसी को ठहराते नहीं थे। स्पेशल गद्दा, स्पेशल रजाई, स्पेशल मच्छरदानी, स्पेशल चादर, स्पेशल तकिया, स्पेशल सब कुछ। तो मेरे लिए जलपान लाए थे, तो मैं थोड़ा कुछ जलपान खाता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ छूता हूँ, कुछ बांटता हूँ, कुछ वापस कर देता। मैं ऐसा नहीं कि धमाधम सब खा जाऊँ, नहीं, बुद्धि खत्म हो जाएगी। ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है और कम खाने से बुद्धि बढ़ जाती है, और बिल्कुल ना खाने से आदमी मर जाता है। इसलिए खाना भी चाहिए। समोसा भी खा लो एक, कोई हर्ज नहीं। जलेबी एक खा लो, कोई हर्ज नहीं। गोलगप्पे भी खा लो, पानी बतासे खा लो, रबड़ी खा लो, चाट खा लो, कचौड़ी खा लो, सब थोड़ा थोड़ा खा लो। खीर भी खा लो थोड़ी सी। अब आधी बाल्टी खीर पियोगे तो भगवान बचाए तुमको। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। तो अचानक जोर से आवाज आई, लगा कोई दीवार गिरी है। तो जो भक्त जी थे बहुत जोर से दौड़े, दौड़ कर गए, और उनका जो सांस की गति थी वो फूल गई, और फिर वापस लौट कर आए 2-3 मिनट बाद। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले सीढ़ी पे रेलिंग लगी थी ईंट की, उसको गिरा दिया बच्चों ने। हमने कहा कोई दबा तो नहीं? बोले दबा भी नहीं, और आपका ज्ञान था। क्रोध तो बहुत जोर से अंदर से आया, लेकिन सब हम पी गए और हंसते हुए फिर आपके पास आ गए। बोले भस्मासुर था मैं तो, मेरे क्रोध के कारण तो ऑफिस में झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, वाइफ से होता है, बच्चों से होता है, लेकिन जब से सत्संग मिला है 90% क्रोध की आग बुझ चुकी है, अब केवल 10% बचा है। जोश आ जाता है लेकिन कंट्रोल हो जाता है। याद रखना, ये क्रोध, ये गुस्सा आपकी भविष्य और भाग्य को बिगाड़ती है। सहनशीलता, सभ्यता, शिष्टता, सौम्यता, शालीनता, भद्रता, नम्रता, सुशीलता, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करती है। जैसे दूध में नमक डाल दो, दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। दूध में नींबू डाल दो, दूध फट जाता है। दूध में मिर्चा डाल दो, दूध खराब हो जाता है। दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दो, दुगना स्वाद बढ़ जाता है। और दूध में इलायची डाल दो, और किशमिश डाल दो, गर्री डाल दो, काजू डाल दो, छुहारा डाल दो, बादाम डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, फिर दूध खीर बन जाता है। और उसकी कीमत, उसका टेस्ट, उसका मूल्य, उसका आनंद 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखना, तुम्हारा जो भाग्य है वो दूध जैसा है। इसमें अगर सद्गुणों की शक्कर डाल दोगे, सदाचार की किशमिश डाल दो, दया, क्षमा, संतोष के काजू, बादाम, अखरोट डाल दो, तो भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, भाग्य खीर बन जाएगा। और यदि इसमें तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का नमक, मिर्चा ये सब डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया क्रोध का, तो ये भाग्य का दूध फट जाएगा और आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश करो।
एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी स्टोरी। ध्यान को एकाग्र करना, भाव से सुनना। एक पिता मन में सोच रहा था, मेरे 3 बच्चे हैं, इसमें किसको मालिक बनाऊं, किसको राजकुमार बनाऊं, किसको युवराज बनाऊं, किसको राजगद्दी दूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं। ऐसा असमंजस में था। ऐसा कभी कभी आप भी असमंजस में हो जाते हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति कभी कभी गुरु के पास भी आती है कि किस शिष्य को हम धर्माधिकारी बनाएं, किसको उत्तराधिकारी बनाएं, किसको पूर्वाधिकारी बनाएं, किसको पश्चिमाधिकारी बनाएं और किसको क्या बनाऊं। कभी कभी आश्रम के जो मालिक हैं उनके मन में भी असमंजस की स्थिति होती है कि कोई ठीक ठाक दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा आश्रम मेरे बाद कौन चलाएगा। कभी कभी माँ के मन में चिंता होती है कि जो बहू है ये तो बैधी है, इसकी बुद्धि नहीं है, मेरे बाद ये घर चलेगा नहीं, क्या होगा। सौभाग्यशाली वे हैं जिन सासुओं को सुंदर, सुशील, बुद्धिमान बहू मिली। सौभाग्यशाली वे माता पिता हैं जिनको धर्म पुत्र, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। और महासौभाग्यशाली वो गुरु है जिसको समझदार, बुद्धिमान, श्रद्धावान, वैराग्यवान, नियम संयम में स्ट्रांग शिष्य प्राप्त हुए हैं। उनको कभी असमंजस नहीं होता है, उनको दिखता है भविष्य बड़ा सुनहला है। आप चाहते हो मेरे पिता की आयु बढ़े, पिता लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, माता जी लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बस एक ही काम करना, बेटे बहू बुद्धिमानी से काम करो, समझदारी से काम करो, माता पिता सास ससुर से प्रेम करो, 10 मिनट समय निकाल कर उनके पास बैठो, मीठी मीठी बातें भी करो, मुस्कुराओ भी, हंसो भी, खुश रहो, उनको भी हंसाओ और घर के काम दौड़ दौड़ कर करो, पूरा मैनेजमेंट करो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फुल ठेका ले लो, फुल जिम्मेदारी ले लो। माता पिता बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराएं कि पुत्र के रूप में राम भगवान जैसा जन्म लिया है, बहू के रूप में साक्षात सीता जी आई है, मेरा घर अयोध्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। ऐसा होना चाहिए। आलसी बेटा, आलसी बहू, आलसी चेला, आलसी भाई, ये सब टेंशन देने का ही काम करते हैं। माटी का धोंधा चेला, माटी के धोंधा बहू, माटी के धोंधा बेटा, माटी के धोंधी सासू, अरे सब मटिया मेट हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। खटिया खड़ी बिस्तर गोल, बाबा जी की खुल गई पोल। सब चौपट, बुद्धि कुछ नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा